हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जनन। आज हम लोग जनन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें आज हमने लेके आए 60 क्वेश्चन। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लिंगी जनन होता है? ए नंबर पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी फूलों द्वारा। पुष्पों में पादप लिंगी जनन होता है फूलों द्वारा। अगला प्रश्न, नव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बाहिनी। राइट आंसर होगा सी नंबर शुक्रवाहिका। नव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं? किण्वन, बी बौनापन, सी मधुमेह, डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी बौनापन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ए नंबर सरसों, बी उड़हुल, सी पपीता, डी मटर। इसका राइट आंसर होगा सी पपीता। पपीता। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए नंबर अमीबा, बी ईस्ट, सी मलेरिया, डी पैरामीशियम। इसका राइट आंसर होगा बी ईस्ट। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? ए नंबर पुष्पकेसर, बी अंडप, सी वर्तिका, डी वर्तिका। राइट आंसर होगा ए पुष्पकेसर। अगला प्रश्न, सातवां, द्विखंडन होता है? अमीबा, बी पैरामीशियम, सी लीसामेनिया, डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर अमीबा। द्विखंडन अमीबा में होता है। अगला प्रश्न, आठवां, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ए अमीबा, बी हाइड्रा, सी मलेरिया परजीवी, डी ईस्ट। आंसर ए अमीबा। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में काई का वर्धन होता है? ए पत्तियां, बी जड़, सी तना, डी फूल। आंसर ए पत्तियां। अगला प्रश्न, दसवां, मानव मादा में निषेचन होता है? गर्भाशय में, बी अंडाशय में, सी योनि में, डी फैलोपियन नलिका में। इसका राइट आंसर होगा डी फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न, तने द्वारा काई का प्रवर्धन होता है? ए पुदीने में, बी हल्दी में, सी अदरक में, डी सभी में। इसका आंसर सी सभी में। तने द्वारा काई का प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में। अगला प्रश्न, खंडन द्वारा जनन होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टीडे में, कौवे में। राइट आंसर होगा बी सितारा मछली में खंडन प्रजनन होता है। अगला प्रश्न, काई का प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा डी सभी। अगला प्रश्न, 14वां नंबर, तने पर अपस्थनिक कालिका पाई जाती है? ए पुदीने में, बी आलू में, सी ब्रायोफिलम में, डी सभी में। राइट आंसर होगा बी आलू में। अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन होता है? हाइड्रा में, बी मटर में, सी शैवाल में, डी प्लाज्मोडियम में। राइट आंसर होगा ए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन होता है। अगला प्रश्न, अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमेनिया में। इसका राइट आंसर बी ईस्ट में अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न, 17वां, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी वाहिनी। इसका राइट आंसर सी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न, पराकोष में होता है? बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडक, डी परागकण। इसका राइट आंसर होगा डी परागकण। अगला प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार
संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर जननांग, बी उभयलिंग, सी परागकण, डी मादा युग्मक। इसका राइट आंसर होगा डी मादा युग्मक। अगला प्रश्न, विश्व एड्स रोग का प्रमुख कारण है? असुरक्षित यौन संपर्क, बी खून की कमी, सी विटामिन की कमी, डी पोषण की कमी। इसका राइट आंसर होगा ए असुरक्षित यौन संपर्क। अगला प्रश्न, पंखुड़ियों का रंग का अधिकतर ए पीला होता है, बी हरा होता है, सी लाल होता है, डी सफ़ेद होता है। इसका राइट आंसर होगा सी बी हरा होता है। अगला प्रश्न, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी अंडाशय, डी बीज। राइट आंसर होगा सी नंबर अंडाशय। अगला प्रश्न, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनते उसे कहते हैं? मूलाकुर कहते हैं, बी परागकुर कहते हैं, सी प्रोहर तंत्र कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी परागकुर कहते हैं। 24वां नंबर, एकल जीवों में जनन की विधि है? ए खंडन, बी विखंडन, सी बीजाणु संवहन, डी ये सभी। इसका आंसर ये सभी। अगला प्रश्न 25वां नंबर, और लैंगिक जनन में आवश्यक होता है? ए केवल नर जननांग, बी केवल स्त्री जननांग, सी नर एवं स्त्री जननांग दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा नर एवं स्त्री जननांग दोनों। अगला प्रश्न, पुंकेसर का कौन सा जननांग है? नर स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए नर। अगला प्रश्न, पुरुष में यौवनारंभ के लक्षण है? दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में भार आना, ये सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न, स्त्री में यौवनारंभ के लक्षण है? स्तनों की वृद्धि, निस्तंभों का भरना, राज्यधर्म का प्रारंभ, ये सभी। अगला प्रश्न, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ए अधिवृषण, बी शुक्रवाहिका, सी वृषण, डी शुक्राशय। इसका राइट आंसर होगा बी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा 2 जोड़ी। 32वां, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है? भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी युग्मनज। अगला प्रश्न 33वां, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं? ए शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। इसका राइट आंसर होगा बी अधिवृषण में। अगला प्रश्न, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निषेध, परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा सी निषेध। अगला प्रश्न 35वां, एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है? पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए पपीता। अगला प्रश्न, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12, 18, 24, 30। इसका राइट आंसर होगा 18, 30। शुक्राणु का निर्माण होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। ए नंबर वृषण में। अगला प्रश्न, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? ए पुरुष में, स्त्री में, सी पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी स्त्री में। अगला प्रश्न, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन से है? कायिका परिवर्तन, बी बीजाणु समासंग, सी मुकुलन, डी विखंडन। इसका राइट आंसर होगा सी मुकुलन। अगला प्रश्न, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। इसका राइट आंसर होगा सी पुंकेसर। अगला प्रश्न, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि का, कायिका विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का। इसका राइट आंसर होगा बी कायिका विधि का। 42वां प्रश्न, मादा प्रजनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक
लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ग्रीवा, बी योनि, सी गर्भाशय। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर सी गर्भाशय। अगला प्रश्न, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, भ्रूण को, बी गर्भाशय को, सी ग्रीवा को, डी शुक्राणु को। क्या राइट आंसर होगा? ए भ्रूण को। अगला प्रश्न 44 नंबर, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। क्या राइट आंसर होगा? ए 9 माह। अगला प्रश्न, ऋतुस्राव या रोज धर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर 2 से 8 दिन। अगला प्रश्न 46 नंबर, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? ए बीज, बी भ्रूण, सी खून का थक्का। इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? बी भ्रूण। अगला प्रश्न, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं? जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। क्या राइट आंसर होगा? ए जनन। अगला प्रश्न, जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 1। इसका राइट आंसर होगा? ए 2 प्रकार के। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 50वां प्रश्न, किस प्रकार के जनन के शरीर से कालिका निकालती है? ए मुकुलन में, बी विखंडन में, सी अवखंडन में, डी बीजाणु जनन में। क्या राइट आंसर होगा? ए मुकुलन में। अगला प्रश्न, परागकोश में पाए जाते हैं दलन पूंजी, बाह्यदल, परागकण, स्त्री केसर। इसका राइट आंसर होगा सी परागकण। 52 नंबर प्रश्न, स्त्री केसर के अधिक आधारीय भाग को कहते हैं? कार्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। इसका राइट आंसर बी अंडाशय। अगला प्रश्न, पुकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? कार्तिका, परागकोश, कार्तिकांग, परागनल। इसका राइट आंसर होगा बी परागकोश। अगला प्रश्न 54 नंबर, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पिपादप में, जंतु में। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी पुष्पिपादप में, जंतु में। अगला प्रश्न 55 नंबर, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है? फूल, फल, बीजाणु, भ्रूण। इसका राइट आंसर होगा बी फल। अगला प्रश्न, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है? फल, बीज, बीजावरण, भ्रूण। इसका राइट आंसर होगा सी बीजावरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है? ए नंबर फैलोपियन नालिका, बी लेबिया माइनोरा, सी शुक्रवाहिका, डी परिपक्व पुटक। इसका राइट आंसर होगा सी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है? जायगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। इसका राइट आंसर होगा ए जायगोट। अगला प्रश्न 59वां, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 14वें दिन। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। इसका राइट आंसर होगा डी टाइफाइड। आज हमने जनन चैप्टर से 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव किए हैं। और अगर कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उसे भी हेल्प हो सके और आप भी आगे बढ़ें। धन्यवाद।